हेलो एवरीवन, दिस इज फिल्मी शॉर्ट एंड शेयर। आज हम देखेंगे अगर हर इंसान को उसकी मौत की तारीख पता चल जाता है तब क्या होता है और क्या करते हैं। तो आज मैं आपको 2015 की कॉमेडी फैंटेसी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम द ब्रांड न्यू टेस्टामेंट है। आगे बहुत सारा स्पॉइलर है तो ख्याल रखना और ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत से लोग मानते हैं कि इस बार मौजूद है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी ईव के साथ ब्रुसेल्स के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपनी बेटी और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। दुनिया बनने से पहले गोड बोल चुके होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रुसेल्स को बनाया और इसमें जानवरों से भर देता है। लेकिन ये काम नहीं करती क्योंकि जानवरों ने कुछ ऐसा दिलचस्पी काम नहीं करते जिससे गोड को मजा आए। तो फिर उसने अपनी तरह दिखने वाला पहला इंसान बनाते हैं जो शहर के चारों ओर घूम रहा होता है जब तक कि वो दुनिया की पहली महिला से नहीं मिली। और फिर क्या, जब उससे मिलता है तब अपना परिवार शुरू करने के लिए उसके साथ वो काम करता है। आप समझ ही होंगे वो कौन सा काम करता है। एक गोट के साथ रहती है लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। वो उस अपार्टमेंट में 10 साल से फंसी हुई होती है। अंदर या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे गोट के ऑफिस में भी जाने की अनुमति नहीं होती और टेबल खेल के अलावा कुछ और भी देखना मना होता है। गोट की पत्नी एक नॉर्मल लेडी होती है और इसे किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करती। वो अपना दिन फूलों की कटाई बनाते हुए बिताती है और बेसबॉल की कार्ड इकट्ठा करके देखती रहती है जिसमें वो 18 कार्ड होते हैं। ईव के पास शक्ति होती है लेकिन गोट हमेशा उसके लिए ये डांटता रहता है, शायद इसलिए कि वो अपनी बेटी के पास ये शक्ति को देख जेलस है क्योंकि वो ये नहीं कर सकता। इंसान को बनाना और कंट्रोल करने की शक्ति असल में इसके पास नहीं होती, उसके ऑफिस के कंप्यूटर में होता है। गोट एक दुखी डिप्रेस आदमी है जिससे कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं किया या कभी अपने हाथों से कुछ भी नहीं काम किया है। इसलिए अपने आप को एक बेकार जीवन से मनोरंजन लाने के लिए शायद इसने इंसानों को खिलौने की तरह बनाया है जिससे वो इंसानों को परेशान करने और संघर्ष करते हुए देख सके। इंसान पर बहुत सारी विपत्तियां लाकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। वो लोग को झूठी आशा देने के लिए ढेर सारा दुख भी देते हैं और थोड़ा मोड़ा सुख देते हैं। साले से इंसान पर कोई सारी परेशानियां देते रहते हैं जैसे कि भूकंप लाना और भी कई सारा दर्द जो इंसान को गोद देते रहते हैं और उसे अपनी कॉपी में लिख भी रहे होते हैं। जैसे कि रोटी हमेशा जैम की तरफ नीचे गिरती है और जिस लाइन पर आप नहीं खड़े होंगे वो बहुत तेजी से चलता है, ये आप भी मानोगे। ऐसे बहुत सारे रूल जो गोट ने बनाए होते हैं। एक शाम गोट गलती से ऑफिस का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जिससे ही बंदर ऑफिस में घुस जाती है और कंप्यूटर पर एक नजर डालती है जिसे अपने पिता के इंसानों पर किए गए जुर्म को देखकर चौंक जाती है। बाद में रात के खाने पर अपने पिता को इसके लिए बाहर बुलाती है और बात करती है। वो अपने पिता पर गुस्सा हो जाती है। ये सुनकर गोट ईव को बेल्ट से मारने लगता है। कई साल बीत जाते हैं जब उसे भावनात्मक और शारीरिक शोषण के बाद ईव अंत में इंसानों के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला करती है, लेकिन गोट को पहले प्रेरित किए बिना वो ऐसा काम कर नहीं सकती। अगले दिन ईव अपने बैग को तैयार करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में मूर्ति की ओर मोड़ती है जो उसके भाई जेसी की तरह दिखता है। जेसी को जगाने के लिए उसका नाम पुकारने पर वो जाग जाता है, इसलिए उसे आगे क्या करना है और प्लान के बारे में सलाह मांगती है। जेसी उसे कुछ लोगों को अपने प्लान में साथ लाने के लिए कहता है क्योंकि ये काम अकेली नहीं कर सकती। जेसी उसे 6 लोगों से मिलने के लिए और उसे इकट्ठा करने के लिए कहता है, इसलिए वो गोट के कंप्यूटर के फाइलों में 6 लोगों को चुनती है और फिर उनके साथ ऐसा छोटा सा चमत्कार करती है। उसे एक ब्रांड न्यू टेस्टामेंट का किताब लिखने जाने चाहिए करके जेसी कहता है क्योंकि ईव नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बात करें। जेसी उसे खुद को लोगों के बारे में बताने के लिए कहता है। वो उसे याद भी दिलाता है कि गोट उस कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। आखिर में बचने के लिए वो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकती है जिससे जेसी ने हैक कर लिया होता है। फिर ईव अपने प्लान को आगे बढ़ाती है और उसके पिता बहुत पीकर सोफे पे सोए होते हैं जिसका फायदा ईव उठाती है और चाबी चुरा लेती है जिससे वहाँ ऑफिस में प्रवेश कर सके। वहाँ वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दुनिया के हर एक इंसानों को उनकी डेथ की तारीख बताने के लिए हर लोगों के मोबाइल मैसेज आता है कि वो लोग कब मरेंगे। फिर उनके फाइल कैबिनेट से 6 इंसानों की फोटो काट लेती है। बाद में कंप्यूटर को लॉक कर देती है और ईव जेसी को अलविदा कहते हुए वॉशिंग मशीन में चली जाती है और आगे चलने पर एक बहुत लंबी सुरंग दिखाई देती है जो उसे घर से बाहर ले जाएगी। जैसे ही वो सुरंग में रेंगती होती है दुनिया के लोगों को मौत के तारीख पता चल जाता है जिससे लोग का अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। समाचार पहले इन पर चर्चा कर रहे होते हैं कि ये सही है या नहीं, लेकिन इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते कि इन समय पर लोगों के मरने की बहुत सारे न्यूज सामने आए होते हैं। एक महिला जिसके पास मरने के लिए केवल 2 मिनट का समय होता है, वो अपने अपार्टमेंट में हर संभावित खतरे का ध्यान रखना शुरू कर देती है, लेकिन उसके ऊपर एक अलमारी गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक जनरेटर टेक्नीशियन सबसे लंबे समय तक जिंदा रहेगा जिससे बहुत फेमस हो जाता है। ये इस दुनिया में 102 साल तक जिंदा रहेगा। एक यंग बॉय खतरनाक स्टंट करना शुरू कर देता है जैसे कि वो खिड़की से कूदना है क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं मरेगा। ये नर्स परेशान हो जाती है क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति से कम जिंदा रहेंगी जिसका ये देखभाल कर रही होती है। बहुत से लोग काम पर नहीं जाते और देशों के बीच वार होना भी बंद हो गया है। इस लेडी का बेटा पैरालाइज होता है। ये लड़के अपनी माँ से ज्यादा जीने वाला होता है। उसकी माँ उसके मुकाबले बहुत कम समय तक जिंदा रहेगी। वो नहीं चाहती कि वो अकेला रहे और उसे तकिए से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मरता ही नहीं क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया होता है। सोशल मीडिया पे लोग उस काम को करते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो हमेशा वो करना चाहते थे और पहले भी करने का हिम्मत नहीं रखते थे। अगले सीन में देखते हैं कि अपार्टमेंट में वापस गोट जागता है और पता लगाता है कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ तक कि जिस टीवी
टीवी पर सिर्फ स्पोर्ट आता था, अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में न्यूज फ्लैश के साथ बदल रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी चाबी गायब हो गई है और ईव ने उसका ऑफिस बंद कर दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसे वो कुल्हाड़ी से दरवाजा को तोड़ने लग जाता है। अब ये पता चलता है कि वो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, सूंघ लेता है। इसलिए वो घर के चारों ओर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और चाहता है कि वो कंप्यूटर को फिर से चालू करे, और यहाँ तक कि अपनी कुल्हाड़ी से उसके बेडरूम के दरवाजा भी तोड़ने लग जाता है, जिससे वो वॉशिंग मशीन में ईव का गंध आता है। सुरंग की बात करें तो ईव अंत में अपने अंत तक पहुंच जा चुकी होती है, जो लेडोमेंट के एक दूसरे वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। वहाँ से निकलते ही जब वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो वहाँ जो कुछ भी देखती है और सुनती है उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो पहली बार बाहर आई होती है। तब वहाँ बारिश शुरू हो जाता है, जिससे वो सब देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। वो कूड़ेदान में से एक बर्गर उठाकर खाने लगती है, हालांकि वो उसे खा नहीं पाती और उगल देती है। विक्टर नाम का एक होबो उसे बताता है कि ये फिश बर्गर था, जिसे इसलिए ये खा नहीं पाई क्योंकि ये वेल मछली से बनता है। ईव उससे पूछती है कि क्या वो लिख सकता है, और वो कहता है हाँ। तो वो उसे ट्रांसलेट के रूप में रखने को कहती है और उन लोगों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है जो फाइलों में थे, उनके पते पर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन बूढ़ा आदमी इनकार कर देता है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है, उसका पीछा करने लग जाती है और उसके पीछे करते करते सो जाती है। तो बूढ़ा आदमी ईव को अपने साथ ले जाता है, जैसे ही कि ईव की इच्छा थी कि उसके पापा कुछ इस तरह का होते। ईव विक्टर को कुछ चीजें के बारे में समझाती है, जैसे कि पृथ्वी वो जन्नत है, जिस पर वो विश्वास नहीं करता क्योंकि ये सब मृत्यु के बाद आने वाली बात होती है, लेकिन ये उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं होता। इसी बीच गोड फैसला करता है कि ईव को खोजने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाकर ईव को ढूंढेगा। उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो कभी बाहर नहीं गया, जिससे गोड गुस्सा हो जाता है और उसे पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर देखते हैं कि गोड वॉशिंग मशीन के सुरंग में प्रवेश करता है। विक्टर ईव को अपने पहले रिलेटिव से मिलाने ले जाता है, जिसका नाम ओरेली होता है। ओरेली अब 11 साल तक जिएगी, उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। ओरेली हमेशा अकेली रहती है, जो कि इतनी खूबसूरत लेडी के लिए बहुत ही अजीब होता है। बहुत से पुरुष उसे चाहते हैं और बहुत सारी महिला उससे जलती है, लेकिन वो हर समय उदास रहती है क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तो मेट्रो के कार में उसका हाथ कट गया था, इसलिए वो प्रोस्थेटिक हैंड पहनती है। ईव उसे अपने बारे में बात करने के लिए कहती है ताकि विक्टर उसे ब्रांड न्यू टेस्टामेंट में ओरेली को शामिल करने को कहती है, और फिर विक्टर ओरेली के नाम लिख लेता है, उसे प्लान में शामिल कर लेता है। ओरेली के माँ के बारे में ईव पूछती है और उसके उम्र के बारे में पूछने के बाद ओरेली रोने लग जाती है, जिससे ईव ओरेली के आंसू को इकट्ठा करके एक छोटे से जार में इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि ईव कभी रो नहीं सकती। इसलिए वो ओरेली को बताती है कि वो एक हैंडलन है, जो एक बैरोक है, जो किसी का भी सपने देख सकती है और उसे बदल सकती है, जिससे अगली रात में ओरेली एक अच्छा सपना दिखाने का वादा कर। रात में ओरेली अपने खोए हुए हाथ को अपने रसोई के एक मेज पर नाचते हुए देखती है और फिर उसे छूने का सपना देखती है। अपने अगले स्थान की ओर चलते हुए ईव विक्टर से पूछता है कि क्या वो अपनी मृत्यु के दिन जानता है, लेकिन विक्टर के पास फोन नहीं होता, जिससे उसके मरने का वाली डेट का कोई मैसेज नहीं पाता है, जिससे उसको मरने वाली डेट का कोई मैसेज पता नहीं होता है। उनका दूसरा आदमी जिसको प्लान में शामिल करना होता है, उसका नाम जीन क्लॉड होता है, जो घर पर नहीं होता क्योंकि जब वो छोटा होता है उसे एडवेंचर करने में का शौक होता है, लेकिन फिर उसे वास्तविकता में एडवेंचर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी होता है। इसलिए वो एक बड़े कॉर्पोरेशन ऑफिस में एक बोरिंग नौकरी करता है, पर ये इस नौकरी से बोर होने के कारण उसे छोड़ देता है और इसका कोई परिवार न होने के कारण वो डिप्रेसिंग दिनचर्या का फंस जाता है। ये जानने के बाद उसकी मौत में अभी 12 साल बाकी है, उसे अपना फोन और ब्रीफकेस को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर वो एक बेंच पर बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से कभी ना हिलने का फैसला करता है। देखते कि वहाँ पर ईव और विक्टर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। ईव उसे मछली और पक्षियाँ और बुढ़ापे से मरने वाले लोग के बीच के बारे में अंतर बताती है। उसके बाद ईव बताती है कि उसके पास शक्ति है जिससे वो जानवर से बात कर सकती है। वो उसे बताती है कि जिस पक्षी को वो देख रहा है यह पक्षी उसे पसंद करता है, और जब उसे पूछता है कि ये पार्क कभी छोड़ के क्यों नहीं जाता, और जिनसे पूछती है कि वो क्यों पार्क छोड़ के क्यों नहीं जाता, इससे उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए जीन क्लॉड आगे का उठ जाता है और पक्षी का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी बीच देखते हैं कि गोड लॉन्ड्रमेंट तक पहुंच चुका होता है, लेकिन वो मशीन में कपड़ा भूल रहा होता है। फिर कपड़े धोने के बाद वो कपड़े के साथ बाहर निकलता है, जिससे वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जो उसे देखकर डर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर वो पेपर स्प्रे कर देती है, जिससे गोड बाहर आ जाता है, जहाँ अचानक से बारिश होने लगी। कूड़ेदान से बर्गर उठाकर खाने लगे, जिससे वहाँ गुंडे आ जाते हैं, उसे ये कहते हुए रोकते हैं कि वो खाने के लिए नहीं है और इसे ये कहकर पिटाई लगा। अगले सीन में गोड को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है और जब डॉक्टर उसके घाव को छूता है तो डॉक्टर को धक्का मारता है और कहता है मुझे छूना मत। फिर वो बच्चे से ब्रेड जैम छीन कर खाने लग जाता है, जिससे उस बच्चे की माँ गोड को छाती से मारने लग जाती है। लिस्ट के तीसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है, जिसके पास जीने के लिए अभी 83 दिन बाकी होता है और वो अडल्ट वीडियो का आदी हो जाता है और वो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचता है। जब उसे अपनी मरने की तारीख के बारे में पता चलता है तो अपने बैंक से सारा पैसा निकाल कर महिलाओं पर सारा पैसा खर्च करने का फैसला करता है। पहले तो ये एक स्कॉट के लिए पैसा खर्च करता है, जिससे इसे अपने जीवन का सारा मजा वो अनुभव करवा देती है और वो हर रात अडल्ट वीडियो देखने लग जाता है। तब उसके पास पैसा खत्म, जब तक उसके पास पैसा खत्म ना हो जाए। ईव जब उसके
उसके परिवार के बारे में पूछती है तब वो सोचने लग जाता है। तब वो ये बताता है कि उसकी आवाज अच्छा है और जो एक रॉक सिंगर बन सकता है। वो उसे ये भी बताती है कि उसका आवाज एक अच्छी है, उसका आवाज बहुत अच्छा है और इसे ये पैसा कमाना चाहिए, इसलिए वो एडल्ट फिल्मों में काम करने लग जाता है एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में। उसके साथ काम करने वाली एक्टर जेनिया होती है जिससे मार्क को प्यार हो जाता है। वो दोनों आपस में प्यार होने के कारण वो एक साथ अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ वो हाथ पकड़कर एक साथ सो जाते हैं। इसी बीच गॉड को देखते हैं जो एक चर्च में प्रवेश कर रहा होता है, खाना बट रहा होता है। वो लाइन के बीच में घुसने की कोशिश करता है जिससे लाइन में लगे लोग उसे मारने लग जाते हैं। वहाँ का पुजारी आता है, उसे ले जाता है और गॉड को कुछ खाने को देता है। गॉड पुजारी को अपना नाम बताता है और अपने जीवन में हुई सारी चीज को बारे में बताता है। उन सारी चीज का कारण बताते हुए वो हंसने लग जाता है। हम चौथे इंसान को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस्को होता है, जिसके पास जीने के लिए अभी 25 साल बाकी होता है। वो एक किलर होता है। जिस दिन सबको मौत का तारीख के बारे में पता चलता है तो उसे लोगों को मारने के लिए एक राइफल खरीद लेता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। बचपन से ही उसे मरे हुए लोगों को देखने में मजा आता था। उसे मरे हुए लोग को फ्यूनरल में देखना पसंद था। हालांकि वो कभी दुखी और रोया नहीं होता है और उसे कीड़े और पालतू जानवरों को मारना बहुत अच्छा लगता था। फिर उसने शादी की और एक बच्चा भी हुआ और वो महसूस किया कि जीवन बीमा में नौकरी करना कोई मतलब नहीं होता। ईव और विक्टर उसे पार्क में ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे लोगों को गोली मारने के कारण पूछ। फिर ईव उसे उस महिला को गोली मारने के लिए कहता है जो वो वहाँ से गुजरने वाली होती है। वहाँ से ओरेली गुजर रही होती है जिससे गोली उसे सिंथेटिक हाथ पर फंस जाता है। लेकिन क्योंकि उसके बारे में फ्रांसिस्को और विक्टर को पता नहीं होता, उन्हें लगता कि ये कोई चमत्कार है। इसके लिए फ्रांसवा ओरेली के पीछे पीछे चलने लग जाता है। वो लिफ्ट तक ओरेली का पीछा करता है और उसके अपने हाथ से उसके हाथों पर ब्रश करना शुरू कर देता है। पता लगाता है कि उसकी गोली लगी तो कुछ हुआ क्यों नहीं। उसको पता नहीं होता कि वो नकली हाथ है, लेकिन अभी भी ओरेली से बात करने का हिम्मत नहीं कर पाता है। अगले सीन में देखते हैं कि फ्रांसिस्को खुद को आईने में देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि फ्रांसिस्को को प्यार हो गया है और फ्रांसिस्को कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता और गुस्से से आईनों को तोड़ देता है। फ्रांसिस्को फिर ओरेली से मिलने जाता है, उसे लिफ्ट में अपने नंबर के साथ फूल देता है। फ्रांसिस्को कहता है कि उसे ओरेली कोई जवाब नहीं देती और फूलों को अपने हाथ में लेकर घर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि जीन क्लॉड अभी भी पक्षी का पीछा कर रहा होता है। ये पांचवी औरत मार्टिन से मिलने जाती है जिसके पास 5 साल अभी बाकी होता है। जब वो छोटी होती है तब वो एक रोमांटिक हुआ करती थी, लेकिन उसने जब तक बोरिंग आदमी से शादी नहीं कर ली जिससे वो बेकार दिन जीने लग जाती। मार्टिनी जब राहत महसूस करती है जब उसने सुना कि उसका पति अपने मरने की तारीख के जानने के बाद उसने एक स्कॉट को काम पर रखती है जो उसे जिंदगी का सारा मजा देता है जो वो चाहती थी। लेकिन ये अनुभव उसके लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि मार्टिन के पर्स से सारे पैसे वो चुरा लेता है। ये मार्टिन को बताती है कि उसका जीवन एक सर्कस से मेल खाता है, इसलिए मार्टिन को सर्कस ले जाती है और वहाँ मार्टिन को एक गोरिल्ला के साथ अच्छा लगने लग जाता है जो कि सबसे खूबसूरत चीज उसके साथ हुई है। उसे ये बताने के बाद गोरिल्ला कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये उसके आंसू इकट्ठा कर लेती है। मार्टिन सर्कस मास्टर से गोरिल्ला खरीद लेती है और उसे घर ले जाती है जहाँ ईव को देखते हैं कि जो सोफे पर सोई होती है जबकि विक्टर बाहर सो रहा होता है। गोरिल्ला घर में रखे हुए चीज को तोड़ने लग जाता है। मार्टिन उसे चूम लेती है। इसी बीच ओरेली फ्रांसवा को कॉल करके अपने घर बुलाती है। वो उसे प्रोस्थेटिक हाथ पर लगी गोली का निशान दिखाती है। जब वो उसे उतारती है तो उसे चूमता है। ये देख ओरेली को अच्छा लगता है जिससे ये दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन गॉड अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का कोशिश कर रहा होता है लेकिन सभी वॉशिंग मशीन लॉक होता है। गॉड ईव को फिर से खोजना शुरू कर देता है और उसे नदी के पास दिखता है जिससे वो उसका पीछा करने लग जाता है और अपने कंप्यूटर को फिर से चालू करने के लिए कहता है। ईव के पास शक्ति होता है जिससे वो पानी पर चलकर भागने लग जाती है और विक्टर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा होता है। लेकिन जब गॉड ऐसा करने का कोशिश करता है तो वो पानी में डूबने लग जाता है। कुछ लोग उसे पानी से बाहर निकालकर बचा लेते हैं और उसे चर्च ले जाते हैं। पुजारी के पास उसे छोड़ देते हैं और उसे गड्ढे पर लेटाकर चले जाते हैं। जीन क्लॉड अभी भी पक्षी का झुंड का पीछा कर रहा होता है। वह पक्षी के झुंड में डांस कर रहा होता है। वो अपने हाथों को उसी तरह से हिला रहा होता है जिस तरह से पक्षी डांस कर रहे होते हैं। आखिरी पेज को देखते हैं जिसका नाम मिली है। वो एक लड़का होता है जिसके पास मरने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी होता है। वो हमेशा बीमार रहता है। वो एक बार सर्जरी भी करवा चुका होता है। जब उसे मरने का डेट पता चलता है तो ये लड़की बनने का फैसला करता है। ईव उसे बताती है कि उसका संगीत में टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि संगीत का चार्ल्स ट्रेनेट की तरह और उसे सिंगिंग मछली का सपना दिखाता है। ये सपना देखते हुए ये दोनों एक साथ घूमने लग जाते हैं। ईव और विली दोनों आसानी से एक दोस्त बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही उम्र के होते हैं। अन्य 6 लोगों की मदद से जिसने ईव को चुना था उनकी मदद से विली को उसके लास्ट सप्ताह के दौरान एक बेहतरीन अंतिम सप्ताह देने का फैसला करती है। ओरेली फ्रांसिस को लोगों को नाम मारने के लिए कहती है। मार्टिनी गोरिल्ला के साथ रात बिताती है। पता नहीं इस लेडी का क्या क्या शौक है। मार्टिनी गोरिल्ला को उसे अपने पति को डराने के लिए कहती है। मार्क और जेनिया पहली बार एक साथ ठीक से रात बिताते हैं और देखते हैं कि जीन क्लॉड एक नॉर्थ पोल पहुंच चुका होता है जहां पक्षी का झुंड उसे महिला के पास ले जाने के लिए एक मार्ग बनाता है और एक तीर का निशान बनाता है। सप्ताह के अंतिम दिन देखते हैं कि गॉड एक अन्य अप्रवासी के साथ उज्बेकिस्तान ले जाया जा रहा होता है क्योंकि उनको लगता है कि उज्बेकिस्तानी है, जबकि ईव और प्रेरित विली एक समुद्र के किनारे पर ले जाती है ताकि वो समुद्र को देखते हुए मर सके। इसी बीच देखते हैं कि गॉड की पत्नी बहुत खुश होती है और गॉड की वाइफ खुश होती है और अपने कमरे को साफ कर रही होती है, जो म्यूजिक सुनकर साफ कर रही होती है, डांस कर रही होती है और सफाई करते समय गाना भी गाती है। यहाँ तक कि फर्श को साफ करते हुए गॉड के ऑफिस में जाने का हिम्मत करती है और गॉड के ऑफिस में चली जाती है। ऐसा करते हुए गलती से वो कंप्यूटर का प्लग को अनप्लग कर देती है ताकि वो वैक्यूम क्लीनर प्लग मोड में लगा सके। आने वाले समय में ये अनप्लग करने के कारण विली नहीं मरेगा। देखते हैं गॉड का प्लेन अचानक से गिरने
लग जाता है। समुद्र तट पर क्रैश होने वाला होता है, लेकिन उसी पल गोड की पत्नी सफाई खत्म कर देती है और कंप्यूटर को फिर से प्लग कर देती है और कंप्यूटर फिर शुरू होने जाता है। उसके स्क्रीन पर एक पासवर्ड मांगता है और फिर गोड में पासवर्ड 18 लिखती है तो कंप्यूटर देवी के रूप में उसको स्वागत करता है। गोड का प्लेन अचानक से ऊंचाई पर अच्छी तरह से उड़ने लग जाता है और हर कोई अपनी लाइफ की उल्टी गिनती के साथ सबके मोबाइल से उनके मरने का डेट जो उनके मैसेज होता है वो गायब होने लग जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया में परिवर्तन से गुजर रहा होता है। ऐसा देखने में लगता है गोड की पत्नी देवी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा सुंदर अर्थ बनाने की कोशिश करती है, जहाँ आकाश फूलों से भरा होता है, लोगों पानी में भी चल सकती है, ग्रेविटी में बदलाव देखने को मिलता है जिससे लोग हवा में भी उड़ सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह से खत्म कर देती है। बर्फ में मजे से रह सकते हैं क्योंकि पिघलना बंद हो चुका होता है। अब टीवी पर हर रोज एक अच्छी खबरें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि मार्टिन को गोरिल्ला से एक बच्चा होता है, मतलब किसी महिला को यार गोरिल्ला से कैसे बच्चा हो सकता है। विक्टर ब्रांड न्यू टेस्टामेंट बुक पब्लिश करके बहुत पॉपुलर लेखक बन जाता है और विली दोनों प्यार करने लग जाते हैं, दोनों जीवन का पहला किस करते हैं और फ्रांसिस्को और एली के बच्चे का प्रेग्नेंट हो जाता है। इसी बीच देखते हैं कि गोड एक उज्बेक देश में फैक्ट्री में फंस गया होता है, जहां वो हर वॉशिंग मशीन को जांच करता है, इसे की उम्मीद में कि रास्ता निकलेगा जिससे वो अपना घर वापस चले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो जो लाता रहूंगा आपके पास जाता ही रहेगा।